अब कुरान कहता है अपने आप को भी बचाओ, अहले खाना को भी बचाओ। अगर आप 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं तो खुशफहमी में न पढ़ें। आपकी जिम्मेदारी अपनी लड़की की भी हिफाजत करें, आपकी जिम्मेदारी अपने बहन की भी हिफाजत करें, आपकी जिम्मेदारी अपनी औरत के भी इज्जत व नामूस की हिफाजत करें, आपकी जिम्मेदारी अपने लड़के की भी हिफाजत करें। आपकी किफालत में, आपकी मायत में जितने लोग जी रहे हैं सबकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, सबको आगाही आपकी जिम्मेदारी है, सबको नसीहत आपकी जिम्मेदारी है। क्या ऐसा नहीं आपने सुना है कि मैदान महशर में ऐसा मुमकिन है कि वो औरत जो मुर्तद हो रही है, वो लड़की जो गैरों के साथ जा रही है, आज अगर एक लड़की मुर्तद हो गई, अगर वो गैरों के साथ जाकर के मामला उसने अपना मजहब तब्दील कर दिया तो सुबह क़यामत तक आने वाली नस्लें मुर्तद होती जाएंगी, सारे के सारे वो काफिर होते जाएंगे। हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में मैं अपने उम्मतियों की तादाद को देख करके मैं फख्र करूंगा, खुशी और मुसर्रत मुझे होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तादाद को बढ़ाओ, यहां तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐसी औरतों से निकाह करो जो ज्यादा बच्चे जनने वालियां हो, ऐसी औरतों से निकाह करो। अब आप बताएं, अगर एक बच्ची मुर्तद हो गई है तब उसके शिकम से कितने बच्चे पैदा होंगे? सारे के सारे मुर्तद होंगे, सारे के सारे बदमज़हब होंगे, सारे के सारे वो जो है काफिरों मुर्तद हो जाएंगे। ये इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? कौन इसका मुजरिम है? कौन इस बात का मुजरिम है? आज हर कोई राग लाप रहा है कि लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, लड़कियां यहाँ वहां भाग रही हैं। सबसे पहली मुजरिमा जो है उस लड़की की माँ है, जो लड़की अपने घर से बाहर कदम निकाल रही है, चाहे वो मुसलमान के साथ भागे तो गलत है, गैर मुस्लिम के साथ भागे तो गलत है, नाजायज तो नाजायज है, हराम तो हराम है। लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा, हद तो ये हो गई, एक तो भगा नाजायज तो हराम काम किया, दूसरा इर्तिदाद का शिकार हो गई, अपना ईमान भी बर्बाद कर दिया, अपना अकीदा भी बर्बाद कर दिया। आज ये कह करके लड़कियां बाहर जा रही है कि मज़हब इस्लाम में मादअल्लाह रब्बिल आलमीन कैद करके रखा गया है, पर्दे के नाम पर कैद कर दिया गया है, कारोबार नहीं करने दिया जाता, तिजारत नहीं करने दिया जाता, जॉब को नहीं जाने दिया जाता, बाहर मार्केट में नहीं जाने दिया जाता, पर्दे में रखा जाता है। आज नकाब का जो है गलत तर्जमा किया जा रहा है, बुर्के का गलत तर्जमा किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाओ, यहाँ पर बाहर रहने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मुंबई भिवंडी दिल्ली रहने वाले बहुत सारे लोग होंगे, कोई ऐसा भी बंदा होगा, कोई ऐसा भी शख्स होगा जो वहां पर भंगार का कारोबार कर रहा होगा, जो बंदा भंगार का कारोबार कर रहा होगा। अब आप बताइए, अगर कोई भंगार का कारोबार करने वाला इंसान है, वो लोहा खरीदता है, मेरी तरफ तवज्जो दें, अगर वो लोहा खरीदता है तो बताइए वो तिजोरी में बंद करके रखता है या दुकान के सामने डाल देता है? मैंने भी देखा है, भिवंडी में 27 साल से मैं रह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने देखा है जो भंगार का कारोबार करता है ना, अगर लोहा कोई ला करके देता है तो रोड पे ही डाल दिया करता है, अगर कोई जर्मन लाता है तो बरामदे में डाल देता है, कोई तांबा पीतल लाता है तो दुकान के अंदर रख करके शटर बंद कर देता है। लेकिन आप ये बताइए, यहाँ पर भंगार रोड पे रखा जा रहा है, लोहा लक्कड़ रोड पे रखा जा रहा है, जर्मन जो है शटर के अंदर रखा जा रहा है, तांबा पीतल जो है दुकान के अंदर रखा जा रहा है। इसी से हट करके जो है आप उससे सवाल करें, भाई भंगारी साहब ये बताएं, ये लोहा आपने रोड पे क्यों फेंक रखा है, ये आपने इसकी कदर क्यों नहीं की है? तो भंगारी कहेगा ये लोहा रही है, इसी तरह की वहां उसको वहीं पड़ा रहने दिया जाए, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसे कोई उठा करके नहीं ले जाएगा। आप पूछे ये जर्मन अंदर आपने क्यों रखा है, तो वो कहेगा थोड़ा सा इससे कीमती है। तांबा पीतल बंद करके क्यों रखा है, वो इससे ज्यादा कीमती है। थोड़ा सा आगे आप चले जाएं, किसी सोनार की दुकान पर, किसी जौहरी की दुकान पर चले जाएं और वहां जाने के बाद कहें, भाई आपने सोना यहाँ क्यों जमा करके रखा है, आपने रोड पे क्यों नहीं फेंक रखा है, शटर के बाहर आपके क्यों नहीं फेंक रखा है, ये क्यों आपने तिजोरी में रखा है, जितना कीमती है उतनी हिफाजत से क्यों रखा है? तो वो तिजोरी वाला कहेगा, वो जौहरी और सोनार कहेगा ये सोना है, सोना लोहा लक्कड़ नहीं है, ये तांबा पीतल जर्मन नहीं जो बेपर्दा कहीं भी फेंका रहे, ये हिफाजत वाली चीज है, इसको हिफाजत में रखा जाता है, इस पर चोरों की नजर होती है, चोर उचक्कों की नजर होती है, इसलिए उनसे बचाने के लिए, उनसे महफूज रखने के लिए हम इसे तिजोरियों में रखा करते हैं, सबसे ज्यादा महफूज जगह रखा करते हैं, इसके लिए मखसूस तिजोरी बनाया करते हैं कि किसी चोर की नजर न पड़ जाए, किसी चोर का हाथ न लग जाए, उससे हिफाजत के लिए हम इसे बंद करके रखा करते
करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी बहन बेटियां जो हैं ये हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती हैं, इनसे भी ज्यादा कीमती हैं, सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती हैं। इसीलिए कुरान पाक ने इन्हें पर्दे का हुक्म दिया है, हदीस पाक ने पर्दे का हुक्म दिया है, क्योंकि सहन हमें यही से मिल गया। जो जितना कीमती होगा उसी कदर उसे हिफाजत से रखा जाएगा, उसे पर्दे में रखा जाएगा, उसे घर के अंदर रखा जाएगा। हमारी फितरत कहती है, हमारी अक्ल कहती है, हमारा दिमाग कहता है, तो जिस कदर कीमती चीज होती है उसी कदर उसे पर्दे में रखा जाता है, हिफाजत के साथ रखा जाता है। मुसलमानों की बहन बेटियों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन पर जुल्म नहीं किया गया है, बल्कि इनकी इज्जत व वक़ार का लिहाज करते हुए इन्हें पर्दे का हुक्म दिया गया है कि वो ये जमीन पर सबसे मुकद्दस पाकीज़ा ख़वातीन तुम हो, लिहाजा तुम पर्दे में रहो ताकि चोरों की नजरें बस से महफूज रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा फखरुद्दीन साहब क़िबला हशमती। जरा आप इस रवैयत को समझे तो सही। किसी ने आपके कान में फूंक दिया कि लड़कियों पर जो है जुल्म किया जा रहा है, पर्दे में रखा जा रहा है, इन्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दी जा रही। याद रखो, रोजी कमाना हमारी शरीयत ने मर्दों के जिम्मे दिया है। हम शरीयत के मुकल्लफ हैं, हम शरीयत के पाबंद हैं, शरीयत हमारी पाबंद नहीं है। रोजी कमाना मर्दों के जिम्मे दिया गया है, घर की सेबो जीनत जो है वो औरतों को बताया गया है। तुम मुस्लिम खवातीन को बताओगे मर्तबा और मकाम, उन्हें दूसरे धर्म में ले जाकर के मजहब इस्लाम से बेदार करोगे। मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में नेक औरत हो वो घर घर नहीं मिसले जन्नत है। है कोई मजहब ऐसा, है कोई धर्म ऐसा कि नेक औरत अगर घर में हो तो वो घर को घर नहीं कहा गया बल्कि जन्नत कहा गया, जन्नत के मिस्र कहा गया। बेटी को रहमत बताया गया, बेटी को रहमत बताया गया। अगर वही मां बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बताया गया। अगर वही मां बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बताया गया। मजहब इस्लाम ने इतना मकाम और मर्तबा अता फरमाया, और आप कहते हो मजहब इस्लाम ने मादल्लाह रब्बिल आलमीन आजादी नहीं दी है। मजहब इस्लाम ने परेशानियों में रखा है, मजहब इस्लाम ने बेड़ियों में रखा है, मजहब इस्लाम ने जुल्म और ज्यादती की है। मैं कहता हूं पीठ पीछे या कानों में यहां वहां बात करना आसान है। अगर किसी को मजहब इस्लाम का मकाम और मर्तबा और उसका कानून और दस्तूर समझना है तो अहले इल्म के दरमियान आए और बैठे तो समझ में आएगा। ऐसे पीठ पीछे कानों में बोलने से नहीं समझ में आएगा। मजहब इस्लाम कल भी पाक था, आज भी पाक है, सुबह